हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट, केवीएस या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। हमारा टॉपिक चल रहा है भक्तिकाल। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय में हठयोग का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग है हठयोग। हठयोग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूर्य। आगे है भक्तिकाल। महाराष्ट्र के भक्तों संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। तमिल भाषा में महाकवि कंबन ने रचना की है रामायण, कंब रामायण की। आगे है बंगला भाषा में रामायण की रचना की है कृत्तिवास ओझा ने कृत्तिवास रामायण शीर्षक से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना तथा हकीम हुकाम। अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर बंदीजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। आगे हैं भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। दक्षिण के अलवार संत थे वैष्णव भक्त, राम भक्त एवं कृष्ण भक्त। अलवार भक्तों की संख्या है 12। मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम दास। भक्तिकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक आचार्य श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय, निम्बारकाचार्य, रामावत संप्रदाय, रामानंद, सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, हरिदास, ब्रह्म संप्रदाय, श्री मध्वाचार्य। आगे है रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास बैहारी ने। आगे है उत्तर भारत का तोताद्रि कहा जाता है गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति का प्रारंभ हुआ है दक्षिण भारत से। शेष नाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही कालक्रम है कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। नाभादास हैं राम भक्त कवि। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा है ब्रज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो विट्ठलनाथ के पुत्र व वल्लभाचार्य के पौत्र थे। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा है ब्रज अवधि। अष्टायम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। आगे है संत काव्य। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलोकदास इत्यादि। आगे है निर्गुण संत कवियों
में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे? सुंदरदास। हरडेवाणी एवं अंगवधू है दादू दयाल की वाणी के संकलन। हरडेवाणी का संकलन किया संत दास एवं जगन्नाथ दास ने, जो दादू दयाल के शिष्य थे। अंगवधू का संकलन किया रज्जव ने। कबीर दास का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इस उक्त को कहा है मलू दास ने। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। आगे है परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीरदास को। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। कबीरदास। मगहर संबंधित है कबीरदास से। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे है हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर परचई से। कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। आगे है कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन है कबीर दास का। कबीर की उलट बांसियों में प्रमुख रस है शांत रस। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसके भाग हैं 3। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। आगे है संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। आगे है सूफी काव्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। प्रमुख सूफी ग्रंथकार तथा ग्रंथ है चंदायन। ग्रंथकार मुल्ला दाऊद और इनकी रचना काल है 1379 ईस्वी। मृगावती कुतबन की है 1503 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 1501 ईस्वी मानते हैं। मधुमालती मंझन की है 1945 ईस्वी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है 1540 ईस्वी। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा शेख निसार कृत। आगे है सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की अल हिलाज मंसूर हल्लाज ने। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।